देवर का गुप्तांग काट थाने लेकर पहुंची भाभी, देवर की हो जाती है मौत और वजह जानकर आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक भाभी ने ऐसा कदम उठाया? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है मध्य प्रदेश के सीधी की। मध्य प्रदेश के सीधी में 15 तारीख को थाने में एक महिला पहुंचती है। उसके हाथ में पॉलीथीन थी और उस पॉलीथीन के अंदर कुछ मांस का टुकड़ा था। वह उस मांस के टुकड़े को पुलिस के सामने रख देती है और कहती है, साहब इसमें मेरे देवर का गुप्तांग है। यह बात जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह सोचने लगते हैं कि जिस आदमी का यह गुप्तांग होगा उस आदमी की क्या हालत होगी। तो वह उस औरत से कहते हैं कि तुम्हारा देवर कहाँ है, हमें उसके पास ले चलो। तो वह औरत उनके साथ गाड़ी में बैठ करके उनको अपने घर ले जाती है। वहाँ जाकर जब पुलिस वाले देखते हैं तो उनके घर के अंदर आंगन में कुछ खून की बूंदें पड़ी हुई थी, लेकिन देवर वहाँ पर नहीं था। तभी पुलिस वाले गौर से देखते हैं तो घर के पिछवाड़े पेड़ से देवर फंदा लगाकर लटका हुआ था। पुलिस उस देवर को उतारती है और फिर उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। दोस्तों उसके बाद पुलिस उस औरत से पूछती है कि आखिर मामला क्या हुआ था, सारा कुछ डिटेल में बताओ। अब दोस्तों वह औरत बताती है कि उसका नाम है पूनम, जिसकी उम्र है 23 साल और उसकी आज से 3 साल पहले शादी हुई थी। उसके पति का नाम होता है भीम की उम्र होती है 25 साल और उसका एक देवर होता है घर के अंदर जिसका नाम होता है सम्मी, जिसकी उम्र होती है 21 साल। घर के अंदर 3 ही लोग रहा करते हैं, एक तो पूनम, उसका पति भीम और पूनम का देवर जिसका नाम होता है सम्मी। दोस्तों जो पूनम का पति है वह नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर नासिक रहा करता है। ज़्यादातर घर पर अकेली पूनम रहा करती है और अब इसी तरह से मामला चल रहा होता है। घर पर पूनम और उसका छोटा देवर एक दूसरे के साथ रहा करते हैं। दोस्तों धीरे धीरे 1-2 साल तो अच्छी तरह से गुजर जाते हैं। अभी 1 साल पहले उसका जो देवर होता है सम्मी, उसकी नज़र उसके ऊपर गंदी पड़ने लगती है। वह अपनी भाभी को मतलब अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना चाहता है, लेकिन भाभी मीठी मीठी बातों में नहीं फंसती है। तो वह उसका एक दिन रेप कर देता है। उसके साथ रेप करने के बाद उसकी भाभी पूनम समझती है कि शायद हो सकता है इससे गलती हो गई हो, अब मैं किसी से नहीं कहूँगी और आज के बाद ये नहीं कहेगा। लेकिन दोस्तों जो हब्सी होता है वह कभी भी नहीं सुधरता है, वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। कुछ दिनों के बाद उसका जो देवर होता है सम्मी, वह दोबारा से अपनी भाभी से संबंध बनाने की गुजारिश करता है। उसकी भाभी मना करती है तो ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बना लेता है। अब दोस्तों रोज़ रोज़ का यह किस्सा हो चला था। जो सम्मी था अपनी भाभी के साथ रोज़ रोज़ संबंध बनाता और अपनी हवस को बुझाता था। यहाँ पर उसकी जो भाभी थी पूनम, वह परेशान हो चुकी थी। वह सोच रही थी कि अगर मैं अपने पति से कहूँगी इसके बारे में तो वह इसको थोड़ा सा डांट करके इसको धमका देगा और बस मामला शांत हो जाएगा। लेकिन इसने मेरे साथ दरिंदगी की है, अकेला देखकर मेरे साथ सभी तरह से इसने मेरे साथ जो शोषण है वो किया है, मैं इससे बदला लेना चाहती हूँ। उसके बाद क्या कहती है? उसके बाद कहती है कि अगर मैं पुलिस को बताऊं तो पुलिस इसको उठा करके जेल में डाल देगी और ये फिर से जेल में से निकल आएगा। तो पूनम एक फैसला लेती है कि मैं क्यों ना इसके प्राइवेट पार्ट को काट दूं। उसके बाद पूनम अपने देवर से कहती है शाम को कि चलो संबंध बनाते हैं। उसका देवर सम्मी उसके पीछे पीछे कमरे में चला जाता है और जैसे ही संबंध बनाने की तैयारी होती है तो पूनम अपने पास चाकू रख कर ले गई थी, वह चाकू को निकालती है और उसके प्राइवेट पार्ट को एक झटके में काट देती है। उसके बाद दोस्तों इसका देवर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, घर के आंगन में इधर उधर भागने लगता है और घर के बाहर जाकर पेड़ से लटक कर अपनी जान दे देता है। यानी कि उसको शर्म लगती है कि लोग क्या कहेंगे, इससे तो अच्छा है मैं इस दुनिया से ही विदा हो जाऊं। दोस्तों यह कहानी पुलिस के सामने जो वह औरत है पूनम बताती है। उसके बाद उसके पति को भी बुलाया जाता है और सारे गांव में इस बात का चर्चा हो जाता है। इस घटना से पूरे इलाके में खलबली मच जाती है। दोस्तों पुलिस उस पूनम को अरेस्ट कर लेती है। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पार्ट काटने का मुकदमा नहीं चलाया जाता है, उसके ऊपर हत्या का भी मुकदमा चलाया जाता है, क्योंकि पुलिस का कहना ये होता है कहीं इसी ने उसको मारकर तो नहीं लटका दिया, उसके बाद उसका प्राइवेट पार्ट काटा हो। दोस्तों अब पूनम को जेल में भेज दिया गया है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसको जेल में रखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो पूनम को शाबाशी दे रहे थे कि बढ़िया रहा, बहुत अच्छा काम किया, ऐसे दरिंदों को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। घर के अंदर अकेली औरत को देखकर उसकी नीयत डिगी थी सम्मी की, उसको ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? क्या यहाँ पर पूनम ने सही किया था या फिर उसका देवर सही था अपनी जगह पर कि भाई तो घर पर होता नहीं है, भाभी का भी संबंध बनाने का मन करता होगा तो मैं इसकी ख्वाहिश को पूरा कर दूँ?
या फिर कौन सही है कौन गलत है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। या फिर हो सकता है किसी और बात के ऊपर उनकी बिगड़ी हो, पहले से उनके प्रेम प्रसंग दोनों की मर्जी से चल रहे हों, लेकिन किसी बात को लेकर उनकी बिगड़ गई हो और फिर यह कांड हुआ हो। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि कभी भी अकेली औरत का फ़ायदा ना उठाया जाए। किसी भी जंगल में अगर कोई अकेली बहन बेटी मिल जाती है तो उसके साथ रहना चाहिए, उसकी हिम्मत बनना चाहिए, ना कि उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा हुआ और उसकी सज़ा दोनों को मिली। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।